मैं अदिति नागर आज संसद तक में बात करूंगी झुंझुनू संसदीय सीट की। कहते हैं राजनीति संभावनाओं की कला है और झुंझुनू संसदीय सीट के समीकरण इसकी बानगी नजर आते हैं। जिसने झुंझुनू में पहली बार भाजपा का कमल खिलाया उसकी टिकट काट दी गई और जो विधायक का चुनाव हार गए कांग्रेस ने उसे सांसद का टिकट थमा दिया, तो वहीं बीजेपी ने विधायक को मैदान में उतार दिया। किसान केसरी ओला की विरासत पर क्या कांग्रेस इस बार सफल हो पाएगी या मोदी लहर के चलते इस बार भी भगवा लहराएगा? क्या है झुंझुनू के सियासी समीकरण और क्या है मुद्दे मसले, मैं टटोलूंगी अपने सहयोगी लक्ष्मण राघव के साथ। वीरों की धरा, सेठ साहूकारों की जन्मस्थली झुंझुनू, बिट्स पिलानी जैसे नामचीन संस्थान, परमवीर चक्र से लेकर वीरता का ऐसा कोई पदक नहीं जो यहाँ के रणबांकुरों ने अपने नाम नहीं किया हो। वीर चक्र विजेता कैप्टन अयूब ने सियासत में एंट्री मारी तो यहाँ भी रिकॉर्ड बनाया। वे राजस्थान से सांसद चुने जाने वाले पहले मुस्लिम थे। हालांकि सैनिकों की कोई जाति नहीं हुआ करती। कैप्टन अयूब केंद्र में मंत्री भी रहे। शुरुआती दौर में झुंझुनू में मोरारका बिरला भी सांसद रहे। 1996 में शीशराम ओला सांसद बने। वे 2009 तक लगातार सांसद चुने जाते रहे। केंद्र में मंत्री भी रहे। अब तक हुए चुनावों में 12 बार कांग्रेस की जीत ये बताने के लिए काफी है कि झुंझुनू कांग्रेस का गढ़ रहा है। हालांकि शीशराम ओला के निधन के बाद उनकी पुत्र वधू को 2014 में टिकट दिया गया, लेकिन मोदी लहर में वे चुनाव हार गयी। 2013 में सूरजगढ़ से विधायक का चुनाव जीतने के बाद संतोष अहलावत को ही पार्टी ने सांसद का टिकट थमाया था। वे विधायक के बाद सांसद का चुनाव जीतने में कामयाब रही, लेकिन सियासत में दिन एक समान नहीं रहते। अपनी ही प्रचार मंडली और परिवारवाद के बढ़ावे के आरोप के चलते अहलावत की सक्रियता भी बेकार गई और पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह भाजपा ने मंडावा के विधायक नरेंद्र खीचड़ को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस 5 बार विधायक रहे श्रवण कुमार को आजमा रही है। श्रवण कुमार ने उपचुनाव में भाजपा के दिगंबर सिंह को पटकनी दी थी। हालांकि श्रवण कुमार इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए थे। कड़वी सच्चाई है कि कांग्रेस के पास श्रवण के अलावा कोई ऐसा चेहरा ही नहीं था जो जिले भर में प्रभाव रखता हो। सच ये भी है कि श्रवण कुमार विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद सहानुभूति के सहारे की उम्मीद भी कर रहे हैं। तो भाजपा के नरेंद्र खीचड़ के समर्थकों ने नया नारा भी दिया है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी तो झुंझुनू में नरेंद्र खीचड़। कांग्रेस के योद्धा, नाम श्रवण कुमार, शिक्षा सीनियर सेकेंडरी, राजनीतिक सफर। पिलानी सूरजगढ़ से विधायक रहे श्रवण कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन का सफर सरपंच के तौर पर शुरू किया था। पहला चुनाव निर्दलीय जीता, उसके बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया। सुनी अनसुनी सुनते हैं कि नोटों की माला पहनने का बहुत शौक है। खूबी ये है कि अपने कार्यकर्ता के लिए स्टैंड लेते हैं और अधिकारियों से भिड़ जाते हैं। भाजपा के सूरमा, नाम नरेंद्र खीचड़, शिक्षा बीकॉम, व्यवसाय कई स्कूल्स। राजनीतिक सफर, प्रधान से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले नरेंद्र पहला चुनाव हार गए थे। उसके बाद मंडावा से निर्दलीय विधायक बने। इस बार भाजपा से चुनाव लड़े और चुनाव जीतने में कामयाब रहे। सुनी अनसुनी, बेहद सक्रिय, इलाके के लोगों के खुशी और गम में हर हाल में शरीक होते हैं। मनवार के कच्चे हैं, ना नहीं कर पाते। विनम्र छवि का फायदा। दोनों प्रत्याशियों का प्रचार अब शबाब पर है। दावे दोनों कर रहे हैं कि मैं बेहतर हूँ। जब श्रवण से पूछा कि अभी आप विधायक चुनाव हारे तो ऐसा क्या बदल गया कि आपके साथ जनता आएगी, श्रवण कुछ ज्यादा ही बेबाकी से जवाब देते हुए कहते हैं कि शेर को 2 कदम पीछे जनता ने लंबी छलांग के लिए ही धकेला था। और राठौड़ के लिए क्या बोल गए श्रवण, जरा सुनिए तो। कभी भी कोई शेर जब छलांग मारता 2 फुट पीछे आता है, तो जनता ने सोचा ये शेर 2 छलांग आगे मारेगा, इसलिए उन्होंने मेरे को हरा दिया गलती से। तो उसके बाद पछताए और उन सब ने यही बात कही कि हमारा एक अच्छा आदमी को हमने हराया, गलती किया है। पहले भी उन्होंने एक बार गलती कर दी थी, तो पूरी सरकार के सामने उन्होंने मुझे जिताया था और मुझे भरोसा है कि मेरी जनता पे कि मेरे किए हुए कर्मों को कोई बोल नहीं सकते और सत्यता ये नाव डगमा तो सकती है, वो डूब नहीं सकती। राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि आप हारे हुए योद्धा हैं।
राजेंद्र सिंह राठौड़ को तो मैंने 4 साल पहले ही बहुत बड़ा झटका दिया था। वो तो नकटे हो रहे हैं, उनको वो बहुत बड़ा नेता ले गया दिगंबर सिंह, डॉक्टर दिगंबर सिंह। पूरी सरकार आई थी, वसुंधरा जी भाषण देती थी, ये चुनाव मेरा है दिगंबर का नहीं, ये चुनाव मेरा है दिगंबर का नहीं। तो जनता ने कहा 13 तो हो गया तुम्हारा चुनाव, और वो आपके सामने सरिया मार के गए। वहीं नरेंद्र कहते हैं कि विधायक के तौर पर जो काम किए हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। वैसे भी मोदी जी की सरकार बनेगी तो हर जिले में विकास होगा। कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहते हैं कि जनता कैसे वोट दे, ऐसा नेता नहीं है जो पूरे देश को संभाल सके। मोदी जी जो प्रधानमंत्री बनेंगे ये तो कोई सोचे क्यों कि विकास नहीं होगा। विकास होना है और नरेंद्र का यहाँ आना है तो नाम तो मेरे ही लगना है। काम विकास निश्चित रूप से हो, यमुना का पानी आना, रेलवे की बड़ी लाइनों से जोड़ना, शिक्षा में अन्य और विकास करना, निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं कि मोदी जी जब आए हैं तो निश्चित रूप से हर जिले का ही काम होगा, हर स्टेट का ही काम होगा। कांग्रेस से लहर तो ले पाए लेकिन मुखिया किसको बनाए? आज उनके पास, विपक्ष के पास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा कि वो भारत की कितनी जनसंख्या है उसको कोई संभाल सके। श्रवण जब विधायक रहे तो मंत्रियों से कार्यकर्ताओं के लिए उलझना नई बात नहीं होती थी। गहलोत कैंप में भी उन दिनों श्रवण को कम ही तवज्जो मिलती थी, पर इस बार टिकट मिलने के बाद श्रवण कुमार अशोक गहलोत की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। वे कहते हैं कि अशोक गहलोत तो राजस्थान के गांधी हैं, उनकी तो इंदिरा गांधी की तरह विपक्ष के लोग भी तारीफ करते नजर आते हैं। अशोक जी गहलोत और सचिन जी पायलट दोनों हमारे राजस्थान के कद्दावर नेता है, और हमारे अशोक जी गहलोत तो इस राजस्थान के गांधी के रूप में माने जाते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस तरह हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा था कि इंदिरा नहीं ये दुर्गा है, इसी तरह का आम नागरिक, आम किसान, आम व्यापारी, हर वर्ग का व्यक्ति अशोक जी गहलोत को गांधी के रूप में देखता है, और ये आज इस युग का गांधी है। संसदीय सीट का गणित। मतदान केंद्रों की संख्या 2009, कुल मतदाता 20,01,715, सर्वाधिक जाट मतदाता, मुस्लिम और एससी के मतों की अच्छी तादाद, माली मतदाता भी निर्णायक। 2014 में सांसद का चुनाव भाजपा के संतोष अहलावत करीब 2.25 लाख मतों से जीती। सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली। इस बार टिकट काट दिया गया। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी शीशराम ओला की पुत्र वधू को महज 16,000 वोट ही मिले। 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को झटका लगा। 8 में से 5 पर कांग्रेस, 2 पर भाजपा, 1 पर बीएसपी के विधायक चुने गए। दरअसल झुंझुनू में अल्पसंख्यक मतों की तादाद बेहद ज्यादा है। सामान्य तौर पर इस वोट बैंक को कांग्रेस का माना जाता है। फतेहपुर से कांग्रेस के विधायक हाकिम अली कहते हैं कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो सभी जाति धर्म वर्ग को लेकर साथ चल सकती है। झुंझुनू लोकसभा सीट का जो निर्णय होता है वो अधिकतर फतेहपुर से ही होता है, और अक्सर फतेहपुर से ही पिछली बार छोड़ दिया जाए तो हमेशा फतेहपुर से कांग्रेस लीड लेती आई हुई है, और अब की बार भी कांग्रेस यहाँ से काफ़ी अच्छे मतों से लीड लेगी। लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का देख रहे हैं कि सेंट्रल में किसकी सरकार बने। सेंट्रल में लोग आस लगाए बैठे हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। लोग मोदी जी की सरकार से बिल्कुल परेशान हो गए हैं। सीएम साहब ने हमारी मीटिंग ली और सीएम साहब को हमने सबने भरोसा दिलाया कि हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ही ईमानदारी से मेहनत करके और कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। कंट्रोवर्सी क्यों है? झुंझुनू में गर्मी इन दिनों तेज है तो सियासत में भी तापमान बढ़ा हुआ है। भाजपा प्रत्याशी के वायरल वीडियो ने, जिसमें वे शराब को लेकर कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस को बैठे बैठाए मौका दे दिया है। यानी दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। श्रवण कुमार भाजपा प्रत्याशी को शराबी और सटोरिया बता रहे हैं। शराब तो पीता ही अगला खुद ही कहता 2 पैक पियो और 5 वोट पटाओ और 2 रोटी ज़्यादा खा के सो जाओ। जो जैसे खाए अन्न वैसा हो जाए मन। वो करता ही यही काम है। वो ये थोड़ी कहेगा कि भगवान के भजन करो और रात को भगवान के भजन करके सो जाओ, ये कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा रात को दारू के पाव पी के सो जाओगे। वो करता ही यही काम है। तो नरेंद्र खीचड़ कह रहे हैं कि विधायक बनने के बाद इतनी संपत्ति कहां से आ गई? जनता से छुपी नहीं है। वे श्रवण के बेटे पर भी निशाना साधने से नहीं चूकते। मैंने तो किसी से 1 पैसे का चंदा आज तक नहीं लिया। जनता को किस लिए क्या कहता हूँ, वो तो मेरा काम है वोट लेने का। बाकी शराब पिलाओ, ये करो, ये तो मैंने कभी नहीं कहा। सुना है कि झुंझुनू में जो कार्यालय है वो किसका है, उसके बेटे की जमीन का ही। उसका बेटा क्या क्या काम करता है वो देख लो। इसलिए बातें करते हैं तो उनके पास
राजनीति में आने के बाद में जो संपत्ति आई है तो किस आधार से है, कौन सा बिजनेस है जो ये उनका ये चल रहा है। आज जगह जगह उनकी ज़मीनें हैं, जगह जगह क्या क्या है। जनता की सेवा करने वाला तो नरेंद्र कुमार है, जिसने आज तक ईमानदारी से कोई व्यक्ति ये कभी चंदा तक भी मैंने दिया था, मैंने कभी चंदा नहीं लिया। मैंने तो ईमानदारी से कह रहा हूँ कि वेतन भी है वो जनता के बीच में लगाया है। झुंझुनू में नेताओं के सियासी वादों पर एक व्यंग प्रचलित है। जब किसी से पूछा जाता है कि भाई आने में देर कैसे हो गई, तो जवाब आता है कि सीशराम ओला जी जो नहर लाए थे उसमें पानी ज़्यादा आ गया था। आप समझ सकते हैं कि शिक्षित शेखावाटी का मतदाता कितना होशियार है। शायद यही वजह रही कि 1971 के आम चुनाव में एक मामूली किसान के बेटे शिवनाथ सिंह गिल ने पूंजीपति बिरला खानदान के बिरला को फटकनी दे दी। उस चुनाव में एक नारा चला था, इंदिरा आई है नई रोशनी लाई है। आज भी हालांकि यहाँ के बासिंदों को नहर का पानी नसीब नहीं हो पाया है। मुद्दे मसले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भले ही प्रधानमंत्री मोदी झुंझुनू आए हों, लेकिन आज भी जिले में लिंगानुपात चिंता का विषय यानी बेटियों की कमी। नहर के पानी का आज भी इंतजार है। गांव को जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति आज भी बदतर है। झुंझुनू चारों तरफ से टोल रोड से घिर गया है। ऐसे में टोल हटाने को लेकर कई आंदोलन भी हुए। कभी ताम्र नगरी कहलाने वाले खेतड़ी में कॉपर प्रोजेक्ट बंद होने के कगार पर। स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की दरकार। अपने अपने दावे। वहीं भाजपा के नरेंद्र खीचड़ का मानना है कि जनता की पसंद मोदी है। मोदी सरकार ने काम किए हैं, इसलिए कमल ही खिलेगा। वे कहते हैं कि श्रवण कुमार तो घबरा से गए हैं, इसलिए अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कभी वोट नहीं देने पर पाप लगने की बात कर रहे हैं, तो कभी हारने पर बाबा जी बनने की। ये तो चाहे जब कुछ बोलते थे, सुबह कुछ बोला, शाम को कुछ बोला। उनके बयान आप सुबह भाषण में सुनोगे तो दूसरा मिलेगा, शाम को मिलेगा तो दूसरा मिलेगा। शुरू में आते ही तो कि शराब पीता है, उसको पता ही नहीं है क्या करेगा, कि उसको पता ही नहीं है क्या किया जाता है, बोलता ही नहीं है, वहाँ शराब पी के चला जाता है। अब लोगों ने समझाया होगा तो 2 दिन से ये बात बंद कर दी। अब ये कहता है मैं बाबूजी बन जाऊँगा, वोट नहीं दोगे तो आप लोगों को पाप लगेगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो तो मेरी बड़ाई करने लग गया कि वो तो विधायक है, हार भी जाएगा तो विधायक बन करके फिर रह जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं बाबूजी बन जाऊँगा। तो हो सकता है वो बाबूजी किस रूप में बनना चाहते हैं। दूसरी ओर श्रवण कुमार कहते हैं कि भाजपा तो हाई जेंट्री वाली पार्टी है, कांग्रेस गरीबों और आम आदमी की पार्टी है। साथ ही संतोष अहलावत से रिश्तों पर क्या बोले श्रवण कुमार, सुनिए तो। वो बहुत हाई फाई जेंट्री है बीजेपी में वही लोग हैं जो हाई फाई है, और कांग्रेस में वो लोग हैं जो गरीब जनता के हाथ। तो चर्चा चलती है कि श्रवण और संतोष अहलावत के रिश्ते ठीक ठाक है। हमारे ठीक ठाक रास्ते में खराब किसी करता ही नहीं हूँ। ठीक ठाक तो जनता उसके साथ रहता हूँ। ठीक ठाक ये गड़बड़ कहाँ से होंगे? मैं कोई लड़ाई में कोई फाइटर हो गया? नेता हूँ, नेता के रास्ते अच्छे होने चाहिए। सांसद जी को आराम। हालांकि सांसद संतोष अहलावत का टिकट काटने के बाद वे नाराज नजर आई थी और समर्थकों के साथ बैठक भी की, लेकिन बगावत की हिम्मत जुटा नहीं पाई या करना उचित नहीं समझा, ये तो वही जाने। हालांकि अभी तक वे भाजपा के चुनाव प्रचार में नहीं दिखी। टिकट काटने की टीस तो स्वाभाविक ही है, पर वे कहती हैं मुझे जनता ने प्यार दिया था, मैंने सांसद रहते सैनिक स्कूल खुलवाने, ब्रॉडगेज लाने का काम किया, अब पार्टी ही सोचे। सांसद के बतौर मैंने बहुत अच्छे काम झुंझुनू ज़िले में किए हैं। बिजली, सड़क, पानी में महत्वपूर्ण काम हमने किए हैं। सैनिक स्कूल एक ऐसा इशू था जो बहुत लंबे समय से अबेटेड था, ब्रॉडगेज का काम हमने किया है। पासपोर्ट कार्यालय और 4 नेशनल हाईवे का निर्माण आज हो रहा है हमारे यहाँ। हमने महत्वपूर्ण काम किया है यमुना के जल के बारे में, जिसकी DPR तैयार हो गई है। मेरे ज़िले की जनता का मुझे भरपूर प्यार और सहयोग मिला। मैं भी विश्वास दिलाती हूँ पार्टी ने जो भी निर्णय किया होगा, मगर मैं मेरे ज़िले की जनता के साथ सतत रूप से हमेशा खड़ी रहूँगी। देखिए, मैं पार्टी की सिपाही हूँ, पार्टी की बोर्न कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। बाकी पार्टी को सोचना है कि मैंने जो काम किया उसका मुझे क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए। नेताओं के वादे इरादे कुछ भी हो, लेकिन जनमत तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी। मैं झुंझुनू में हूँ। झुंझुनू वीरों की धरा कहलाती है, शौर्य और शहादत की कहानी यहाँ पर है। तो हम बात करेंगे, अलग अलग तबके के लोग हैं, यूथ हैं, अल्पसंख्यक हैं और लोग हैं नौकरी पेशा हैं। क्या कहेंगे जी आप, किस तरह का माहौल देश में नज़र आ रहा है? देखो जी, बात ये है कि हमने तो 60 साल तो देख रहे हैं और हमारी 70 साल की उम्र हो गई। अभी तक हमने कांग्रेस को, गरीब का आदमी को मतलब 2 रुपये का धंधा या 2 रुपया का कोई कारोबार जो गरीब को मिलना चाहिए वो नहीं होता है। ये सब मतलब होता है तो पेशे वाला को होता है।
मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर हूँ और कुछ ही नहीं करते हैं। जो पैसे वाले हैं उसको देखते हैं, गरीब को नहीं देखते। आप क्या मानते हैं साहब, क्या मतलब माहौल यहाँ पर क्या है? मोदी राहुल यहाँ के प्रत्याशियों को लेकर क्या राय रखते हैं? देखो जी, माहौल तो ऐसा है कि विकास ही मुद्दा होता है और बेरोजगारी आज की युवा का सबसे बड़ी समस्या है। न क्योंकि धर्म के नाम पर धर्म से राजनीति नहीं चलती। जवान और किसान यहाँ की सियासत का रुख तय करते हैं, तो क्या रुख है, क्या हवा है यहाँ पर? बिल्कुल सर, यहाँ पे बीजेपी मोदी जी की लहर है और यहाँ पे जो सेना में जवान है बहुत ज़्यादा मात्रा में सेना में पेंशन वाला किया है। उसके बाद हथियार जो पहले दिक्कत आती थी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है अभी और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी। आप क्या कह रहे थे भाई, आप कुछ बोल रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या जुमले की क्या बात कर रहे थे? यहाँ पे वो चीज़ है, प्रचार ज़्यादा है, इसमें मीडिया जो है ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उसमें जो है जैसे मीडिया मौका दे रहा है, आप खुल के रखिए बात तो चलेगा। बिल्कुल। तो पिछली बार जो है चल रहा था कि चाय वाला, इस बार आया है कि चौकीदारी करेंगे, तो वो चौकीदारी के मामले पे ले रहे हैं। अच्छा, भाई साहब जी ने जो बोला है वो चीज़ सही है, कुछ मुद्दे सही किए, लेकिन कुछ मुद्दे इतने बेकार हैं कि मतलब उनके ऊपर आप उंगलियां उठा सकते। क्या कह रहे हैं चौकीदार? बिल्कुल सर, चौकीदार एकदम सही हैं, जो देश की रक्षा के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और सेना को फुल मौका दे रहे हैं। क्या सोच रखते हैं आप, कुछ काम वाम हुआ या कैसे? काम तो हो रहा है सर, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डिजिटलाइजेशन होगा तो उससे फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि युवा जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में आए और कोशिश करें कि देश में जो प्रत्याशी जो हैं वो प्रत्याशी जो चुने जाएं वो कास्ट बेस या इस पे नहीं चुने जाएं, वो शिक्षित हों और वो आगे बढ़ाने वाले हों तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं झुंझुनू संसदीय क्षेत्र के दीनवा गांव में हूं। देख सकते हैं चौपाल पर फुर्सत के क्षण हैं, ताश पत्ती का मजा लिया जा रहा है। लेकिन सियासत में ताश में जहां बेगम बादशाह और तुरुप बड़ा मायने रखती हैं, वहीं सियासत में ये मतदाता ही तुरुप का इक्का होता है। यही तय करता है कि देश में किसका शासन होगा। हम बात करते हैं, कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। क्या साहब, कैसे पत्ते आए आपके? बहुत बढ़िया है सर। तो क्या सियासत में इस बार कौन राजा होने वाला है? लोकतंत्र हमारा तो मोदी है जी, बीजेपी से है हम तो सब। तो ऐसा क्यों मतलब लगता है कि मोदी ने ऐसा क्या किया? मोदी ने सब कुछ किया है। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? नथमल स्वामी। नथमल जी, क्या माहौल है सियासत में? मोदी ने लाऊंगा। क्यों लाएंगे, आखिर क्या किया? उसमें बड़ी वो चीज है। आप क्या कहेंगे साहब, राहुल गांधी क्या लगता है आपको? राहुल गांधी कुछ नहीं लगता, राहुल गांधी देश बर्बाद करने वाला व्यक्ति है और मोदी है देश के लिए सब कुछ है, वो मोदी है। पर वो तो कह रहे हैं कि साहब कुछ नई योजनाएं लाए हैं, ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत गरीब का भला करेगी, ऐसी योजनाएं हैं। क्या कहेंगे, किसको कौन बेहतर है, मोदी या राहुल? मोदी है। आपने इतने चुनाव देखे होंगे, इस चुनाव में क्या फर्क और अंतर दिखता है आप? इस चुनाव में अभी देखो सब पार्टियां जो आपस में घोर विरोधी थे, आज उनकी क्या पोजीशन है। अगर मोदी गलत होता तो सब एक जगह नहीं होते। किसानों का क्या बोल रहे हैं आप भैया? माफ किया था, हो गया क्या? राहुल ने 10 तक गिनती किया कि 10 दिन में सारा किसानों का लोन माफ हो जाएगा। डिफाल्टरों का माफ किया, खुद डिफाल्टर, इसलिए डिफाल्टरों का माफ किया है। ये चौपाल तो मोदी में नजर आती है और जो तमाम लोग हैं कहीं ना कहीं मोदी की बात करते दिख रहे हैं और कहते हैं कि किसानों के मामले में जिस तरह के दावे किए गए वो कर्ज माफी केवल डिफाल्टर्स की हुई है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एक पक्ष की हवा है, लेकिन झुंझुनू संसदीय सीट काफ़ी बड़ी है, अलग अलग इलाके में मतदाता हैं। देखेंगे, टटोलेंगे और इलाकों में क्या है सियासत में हवा। दरअसल भाजपा में यहाँ संतोष अहलावत अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं दिखी है। वहीं कांग्रेस में शीशराम ओला के पुत्र भले ही साथ होने का दावा करते हो, पर सब कुछ सामान्य नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी श्रवण कुमार कहते हैं कि ओला के प्रति निष्ठा रही है। जब सीएम के लिए ओला जी ने भागदौड़ की तो भी साथ थे, जिसके चलते ही मैं मंत्री नहीं बन पाया। साथ वाले सब बन गए। ओला का परिवार हमारा ही परिवार है। हमेशा ओला जी के साथ ही काम किया और ओला जी ने जब भी कहा कि चुनाव में लड़ूंगा तो उनके अनुयायी बन के काम किया। उन्होंने 5 बार MP का चुनाव लड़ा। वो जब 72 में चुनाव लड़ा था तब से उनके साथ हो गए थे, उसके साथ बराबर हमने सपोर्ट किया है। उसके बावजूद शीशराम जी ओला जी ने CM बनने की जो चॉइस रखी, उस समय भी हमने उनको साथ दिया। उसमें अगर साथ नहीं दिया, मेरे साथ रामलाल जी थे, वो खान मंत्री बन गए और बहुत सारे लोग जूनियर लोग बन गए। तो हमने शीशराम जी को बेटे से ज़्यादा सहयोग किया ही है, यही शंका की बात नहीं। भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र कीचड़ श्रवण कुमार पर चुटकी लेते हैं कि पता नहीं कि शीशराम जी के निधन पर श्रवण गए भी थे कि नहीं, पर वोटों की खातिर समाधि पर जाकर आए हैं। आज तक तो दिखाई दिया नहीं, टिकट मिलने के बाद में तीसरा बेटा हो गया। आपने देखा भी है
ओला जी की समाधि पर पहले कभी भी नहीं गया, मेरे हिसाब से दाग में भी नहीं गया होगा। और जो आज दिखावा कर रहा है समाधि पर जा रहा है, तो तीसरा बेटा है या कोई सा भी बेटा नहीं है, वो तो हो जाए। वहीं संतोष अहलावत के नहीं दिखने पर सफाई देते हुए कहते हैं कि वे सांसद हैं, बड़ी नेता हैं। अब कार्यालय खुलने के बाद आएंगी, वे मेरे साथ ही हैं। संतोष जी भी फार्म भरने के बाद में लगेंगे, क्योंकि सांसद है, बड़े पद वाले हैं, वो अभी फार्म भरने के बाद में लगेंगे। सुनी सुनाई सुनते हैं कि सांसद संतोष अहलावत की टिकट कटने की एक बड़ी वजह खास प्रचार मंडली से घिरे होने के साथ परिवारवाद को बढ़ावा देना रहा। सुनते हैं कि श्रवण कुमार की टिकट का गणित बैठाने में उनके डॉक्टर बेटे की सक्रियता और समझदारी बड़े काम आई। सुनते हैं श्रवण कुमार वोट की अपील अपनी हार का इमोशनल कार्ड खेलकर कर रहे हैं। सुनते हैं कि भाजपा के उम्मीदवार को टिकट भले ही दिल्ली से मिली हो, पर वे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भी उतने ही नजदीकी माने जाते हैं। सुनते हैं कि भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र विनम्र तो हैं, पर याददाश्त के मामले में कमजोर हैं। कई बार मिलने के बाद भी कार्यकर्ता को भूल जाते हैं। सुनते हैं कि झुंझुनू में सट्टे का बड़ा बोलबाला रहता है, चुनाव लड़ने वाले भी इसमें शरीक होते हैं। श्रवण कुमार तो विधानसभा चुनाव में अपनी हार का कारण ही सट्टे को बताते अब तक नहीं थक रहे हैं। सुनाई पड़ता है कि श्रवण कुमार के एक उपचुनाव में विधायक चुने जाने के पीछे भी एक भाजपाई परिवार की गुपचुप मदद काम आई थी। श्रवण कुमार अपने शौक छिपाते नहीं हैं। 25-30 हजार का जूता खरीद लेते हैं तो कार्यकर्ता से ही पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है। हालांकि आर्थिक तौर पर नरेंद्र खीचड़ श्रवण कुमार पर भारी है। श्रवण कुमार ने ओला भक्ति की कीमत चुकाई है। कई मौके ऐसे आए जब उनका नंबर मंत्री बनने में लग सकता था, लेकिन ओला का साथ दिया। हालांकि बाद में शीशराम ओला ने पुत्र मोह में ब्रिजेंद्र ओला को, जो कि पहली बार जीते, उनको मंत्री बनवा दिया तो श्रवण कुमार खासे नाराज हुए। सुनते हैं नरेंद्र खीचड़ शादी विवाह और गमी में शरीक होकर ही यहाँ तक पहुँच गए। कहते हैं नरेंद्र किसी मामले में टांग नहीं अड़ाते, यानी न ऊधो का लेना न माधो का देना। उल्टे श्रवण कुमार दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही जमकर निभाते हैं। कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों में एक चीज कॉमन है, दोनों ने ही जाट नेत्री सुमित्रा सिंह को पटकनी दी हुई है। हालांकि आजकल सुमित्रा सिंह कांग्रेस के साथ है। सुनते हैं कि वे श्रवण कुमार के लिए वोट मांगने भी निकलेंगी। कुल मिलाकर झुंझुनू में चुनाव अभी तक ओपन दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। मोदी मैजिक की बात भी लोग करते हैं, जिसने आखिरी वक्त में समीकरण साध लिए, बाजी उसी के हाथ लगेगी। झुंझुनू की माटी शौर्य और शहादत की गाथा कहती है। यहाँ जवानों और किसानों के मुद्दे सियासत का रुख तय करते रहे हैं। यूं तो झुंझुनू संसदीय सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन जब तक किसान नेता शीशराम ओला जीवित रहे, भाजपा यहाँ एंट्री तक नहीं कर पाई। लेकिन कमाल ये भी कि भाजपा का पहली बार कमल खिलाने वाली सांसद संतोष अहलावत को पार्टी ने दोबारा आजमाने लायक ही नहीं समझा। कांग्रेस ने 5 बार विधायक रहे पूर्व विधायक श्रवण कुमार पर दाव लगाया है, तो भाजपा ने विधायक नरेंद्र खीचड़ को मैदान में उतारा है। भाजपा को उम्मीद है कि मोदी की स्ट्राइक के सहारे कांग्रेस के खेमे पर स्ट्राइक हो सकती है, तो वहीं श्रवण कुमार को अशोक गहलोत और सचिन पायलट के सजातीय वोटों का सहारा है। लेकिन झुंझुनू की सियासत की कड़वी सच्चाई ये है कि यहाँ अपनों में अदावत है। जिस भी दल ने अपने जयचंदों को जीतने में कामयाबी हासिल कर ली, उसी दल के प्रत्याशी के सर सेहरा सजेगा। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल और मेरी सहयोगी अदिति नागर के साथ लक्ष्मण राघव, संसद तक, झुंझुनू।